10वीं जमात के तलबा और तालबात, आदाब। खोल लीजिए अपनी उर्दू की नई किताब। अगर आपने अभी तक नहीं खोली है तो बराए मेहरबानी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आपके इम्तहान आने वाले हैं। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है, और आपका जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी इस्तकबाल होने वाला है। उसके लिए तैयारी कर लीजिए। हम आपको करा रहे हैं सवाने हयात अदीबों की, जिसमें हमने पहले की रशीद अहमद सिद्दीकी, फिर उसके बाद मौलवी अब्दुल हक। आज हम करेंगे आले अहमद सरवर। चलें, हमारे होनहार तलबा और तालबा जल्दी से नज़र दौड़ाइए किताब पर और बताइए कि ये जो मुसन्निफ़ हैं इन्होंने कौन कौन से सबक जो लिखे हैं हमारी किताब में दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी से। रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या लिखा था? जी, चारपाई। और मौलवी अब्दुल हक ने जो खाका निगारी वाला पोर्शन है उसमें हाली के बारे में लिखा था। शाबाश। और अब है आले अहमद सरवर, उन्होंने लिखा है रतन्नाज सरशार के बारे में। ये लाइन भी हम अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। पैदाइश 1911, वफ़ात 2002, 1911 और 2002। आपका नाम आले अहमद है और सरवर तखल्लुस करते हैं। 1911 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद आगरा से बीएससी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से उर्दू और अंग्रेज़ी में एमए करके अलीगढ़ में ही अंग्रेज़ी के लेक्चरर हो गए। 1 साल तक रज़ा कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल भी रहे। इसके बाद कुछ वक्त तक लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में बहैसियत उस्ताद काम किया, लेकिन फिर अलीगढ़ चले गए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मौजूदा ज़माने के नाक़दीन में सरवर साहब अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। नाक़दीन मतलब तनकीद करने वाले, जो कुछ वैसी बातें भी बताते हैं, कमियां भी बताते हैं। वो अदब में माजी की रिवायतों को नज़रअंदाज करने के सख्त मुखालिफ थे। मतलब वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि जो हमारी पहले रिवायतें चली आ रही हैं उन्हें हम छोड़ दें। वो माजी और हाल में एक मुतवाज़िन राबित रखते थे, मतलब एक तवाज़ुन रखना चाहते थे, एक कनेक्शन रखना चाहते थे, एक सिलसिला, एक राब्ता रखना चाहते थे, माजी का भी और हाल का भी। वो इसीलिए वो चाहते थे कि माजी की रिवायतों को छोड़ा ना जाए। उन्होंने तनकीद के बुनियादी मसाइल को अपनी बहस का मौजू बनाया। तनकीद जैसे खुश्क मौजू को अपने पुरकशिश अंदाज से एक नया रूप दिया। मतलब तनकीद जो है ना बहुत बोरिंग वो लगता है, टॉपिक लगता है, लेकिन उनका अंदाज़ इतना अच्छा था, पुरकशिश था कि सब जो है शौक़ से पढ़ते थे। एतदाल पसंदी उनकी तनकीद का एक ख़ास उनसर है। एतदाल पसंदी का मतलब होता है दरमियानी राह इख्तियार करना, ना तो बहुत ज़्यादा मुबालगा राय करें और ना बहुत ज़्यादा उसको गिरा दें किसी बात को। एतदाल पसंदी। वो तनकीद के ज़रिए किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, बल्कि उसे सुखुन फहमी का एक ज़रिया मानते हैं। मतलब वो जो कुछ भी लिखते हैं अपनी तहरीर के ज़रिए वो ये नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे, बल्कि वो चाहते हैं कि कोई बात समझ में आए। उनकी ज़बान में सादगी और सलासत के साथ ही लताफत भी पाई जाती है। आगे जो है इनके उसके नाम हैं किताबों के, तसानीफ़ लिखा हुआ है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तनकीदी इशारे एक तो है तनकीदी इशारे और पुराने चराग, अदब और नज़रिया, ये 3 हैं। उनकी कुछ ख़ास तसानीफ़ हैं, तो ये तीनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और छोटे छोटे ये सवाने हयात आपको याद करने पड़ेंगे, शायरों के भी और अदीबों के भी। अब हम आगे करेंगे एहतशाम हुसैन की सवाने हयात। देखना ना भूलिएगा उर्दू सफ़र पर। सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।